नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नौजवान की आदत जनाब हल्का खड़ी के जाने पहचानी शख्सियत राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और मुस्लिम लीग नून के मरसी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनका अभी हाल में दुबई का दौरा था, उस हवाले से और आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है इस हवाले से ये क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी और आपकी पूरी टीम का। मैंने दुबई के अंदर भी छोटा मोटा जो कश्मीर के हवाले से जो इवेंट किए वो एक मैं समझता हूँ कि संग मील साबित होंगे इंशाअल्लाह। एक जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा सबसे जो आम मसला है वो यहाँ की आज़ाद कश्मीर की सियासत और फिर बिलखसूस खड़ी की सियासत के हवाले से मैं एक्टिव रोल अदा करने जा रहा हूँ। मैं ये समझें कि चंद छुट्टियों पे था, अब मैं बाज़ाब्ता सियासत के अंदर एक बड़े इंकशाफात भी करूँगा। मौजूदा हुकूमत के गुड गवर्नेंस के मैं बहुत बड़े राज यहाँ अफशा करूँगा और फिर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी के महकमा माल के बहुत बड़े कारनामे स्कैंडल जो है वो मैं बमै सबूत जो है वो उसको मंजर आम पे लाऊंगा। और ये मैं समझूंगा कि उसके बाद मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत और बिलखसूस ज़िला मीरपुर की सियासत के अंदर मैंने अपना भरपूर रोल अदा करना है। और फिर यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि जो मेरी तालिब इल्मी की सियासत थी, एक यूथ की सियासत थी, उसको दोबारा मैं जो है वो ज़िंदा करने जा रहा हूँ। और फिर ये जो हक और सच की जंग है, इसमें अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं इंशाल्लाह दरेग नहीं करूँगा। अभी मैंने इस जो प्रोग्राम प्लान तरतीब दिया है, इस पर मैं बहुत जल्द जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो आगाह करूँगा। और फिर खड़ी के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, करप्शन है, मंशियात का धंधा अरूज पर है, महकमा माल के अंदर बहुत बड़ी बदनवानी है, उस पर मैं बमै सबूत जो है वो उसका जो है वो मीडिया के अंदर अज़हार करूँगा और आगाह करूँगा। और उसके बाद एक तारीख चलाऊँगा। मैं इस चौक में भी बैठूँगा और रोडें भी जो है वो इंशाल्लाह इस हक और सच के लिए जो है वो मैं अगर मेरे मुतालबे या ये जो जुर्म खड़ी के अवाम के साथ, ओवरसीज़ के साथ, मैं ओवरसीज़ जो है वो ख़वातीन बेवा के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं उसको भी जो है वो आपके मीडिया पे आगाह करके फिर ये अगर मुझे रोडें भी बंद करनी पड़ी तो वो भी मैं बंद करूँगा। साहब, हम आपका तफसीली इंटरव्यू तो हमारे नाज़रीन भी देखेंगे। चंद बातें जो इंकशाफात आप करने जा रहे हैं, कौन से महकमे हैं, कौन सी ब्यूरोक्रेसी है, चंद अगर हमें बता दें तो। मैं सबसे पहले महकमा माल के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ, जो तारीख़ में ऐसा आपको बड़ा स्कैंडल और जुल्म और ज़्यादती जो है वो आपको इससे पहले नहीं किसी ने आगाह किया होगा, जो मैं आपको बमै सबूत बताने जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर और उसका मुतल्लिका वज़ीर, सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सब जगह दस्तक दी। लेकिन उस स्कैंडल के बारे में क्योंकि बहुत बड़ा ये राज है इसके अंदर, ये जब सबूत के साथ मैं पेश करूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो गुड गवर्नेंस है इसके जो असरात हैं इसके क्या हैं, ये आप खुद देखेंगे। और फिर मुझे यकीन है कि हमारा यहाँ का मीडिया, हमारे प्रेस के नुमाइंदगान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो विजिलेंट है। और इंतहाई मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं इनमें बहुत कमी आ रही है। लेकिन ये जो आपका स्कैंडल आएंगे, ये जो करप्शन के बाकी सबूत आएंगे, इस पर मैं समझता हूँ कि चौंका देने वाले ये स्कैंडल होंगे। इस पर आपकी मुझे मदद की ज़रूरत है, अवाम की मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आइंदा आने वाले जो दिन हैं इनमें नवीद अख्तर गोगा साहब जो हैं वो अहम इंकशाफात करने वाले हैं। उसमें हम आपको बता चलें कि ज़िले इंतज़ामिया के हवाला से और महकमा माल और मौजूदा जो हुकूमत है इस हवाले से भी अहम जो इंकशाफात हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। इस हवाले से हमारी जो है तफसीली जो नशिस्त है वो राजा नवीद अख्तर गोगा साहब के साथ होगी। इसके लिए आप देखते रहें अदालत न्यूज़।